हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में बराबर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके जितने सारे कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग देखेंगे और इसमें बिना फार्मूला का यूज किए हुए हम जितने सारे इसमें क्वेश्चन है उसको हम लोग माइंडली बनाएंगे। ठीक है, तो आप लोग बहुत ही ध्यान से इस क्लास को देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और आप बहुत बेसिक से हम आपको पढ़ाएंगे, बहुत बेसिक से हम आपको बताएंगे। इसलिए आपको हड़बड़ाना नहीं है, 1 बाय 1 कॉन्सेप्ट को देखते चलना है। ठीक है, कोई भी आपको क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको मैं बता देता हूँ, ताकि आपको आने वाले जो भी क्वेश्चन है उसको आप जल्दी से बना सकें। ठीक है, तो सबसे पहले जो बात है वो आता है आपका कि क्रैमूल क्या होता है, सीपी क्या होता है। सीपी जो कॉस्ट प्राइस होता है वो क्या होता है। तो जब आप कोई भी वस्तु को खरीदते हैं, जब कोई भी आप वस्तु खरीदते हैं तो जो अमाउंट उसको पे करते हैं, जो अमाउंट उसको देते हैं किसी भी दुकानदार को, है ना, तो बोलते हैं क्रैमूल कहते हैं। ठीक है, और एसपी क्या होता है। एसपी की अगर बात करें, सेलिंग प्राइस की अगर बात करें, तो जब कोई भी दुकानदार है ना, जब कोई भी दुकानदार है किसी वस्तु को बेचता है, इस मूल्य पर बेचता है उसे, वो उसका क्या बोला जाता है, उसको विक्रय मूल्य बोला जाता है। ठीक है, तो ये दो जो आपका वर्ड है ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्रय मूल्य क्या हुआ कि जब कोई भी हम सामान खरीदते हैं तो जो अमाउंट पे करते हैं, है ना, जो अमाउंट हमसे क्या होता है, दूर होता जाता है, जो अमाउंट हमसे दूर चला जाता है, हम पे किए तो हमारे पास से क्या हो गया, दूर चला गया, दैट अमाउंट को क्या बोलते हैं, आपका कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। सेलिंग प्राइस क्या हो गया, जब हम सामान को क्या करेंगे, जब कोई आर्टिकल क्या करेंगे, बेचेंगे, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, मतलब कि विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, तो ये दोनों आपको वर्ड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं कि प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट मतलब लाभ क्या होता है। तो लाभ क्या हुआ कि जब आप कोई भी आर्टिकल को, कोई भी सामान को, है ना, जितने दाम में खरीदते हैं उससे ज़्यादा दाम में बेचते हैं उसको। ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा लाभ। अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा रखते हैं कॉस्ट प्राइस से तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका लाभ आ जाएगा। तो अगर सेलिंग प्राइस एसपी जो आपका है वो आपका अगर ज़्यादा है सीपी से तो वहाँ पर लाभ देखने को मिलता है। अब यहाँ पर बात आता है कि हानि क्या होता है, लॉस क्या होता है। तो जहाँ लाभ न हो वहाँ हानि है, जहाँ पर लाभ न हो वहाँ पर हानि हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि अगर आप वस्तु को जितने में खरीदते हैं उससे कम पर ही बेच देते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सीपी है वो क्या हो जाएगा, आपका ग्रेटर दैन एसपी हो जाएगा। मतलब वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो कम है किससे, क्रय मूल्य से, तो ये वहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है कि जो भी आपका प्रॉफिट और लॉस का जो भी आपका कैलकुलेशन है, प्रॉफिट और लॉस का जो भी कैलकुलेशन है वो हम लोग किस पे करते हैं, जब तक न बोला जाए तब तक हम लोग किस पे करते हैं, क्रय मूल्य पर करते हैं। ठीक है, देखिए इस बात को आप ध्यान रखिएगा, हम अभी आगे आने वाले आपका जो भी क्वेश्चन है उसमें यूज करेंगे। ठीक है, तो जो अब बात करते हैं कि लाभ कमाने के कौन कौन से तरीके हैं। ठीक है, लाभ तो आपने समझ गया है ना, फायदा तो आपने समझ गया। अब लाभ कमाने के कौन कौन से तरीके हैं। तो यहाँ पर पहला तरीका ये है कि आप क्या करिए, आप किसी भी वस्तु का दाम को बढ़ाकर बेचिए। ठीक, किसी भी वस्तु का दाम को क्या करिए, बढ़ाकर बेचिए, तो वहाँ पर क्या होगा, आपको लाभ मिलेगा। जितने में आप वस्तु खरीदे हैं उससे क्या करिए, ज़्यादा दाम में बेचिए। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप दाम उतना ही में दीजिए, जितना में आप खरीदे हैं उतना ही में बेचिए, लेकिन क्या करिए कि वस्तु जो है वो आर्टिकल जो है वो कम दीजिए, कम कोई चीज़ तौलिए। ठीक है, तो वो उसमें भी आपको फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ आपका आर्टिकल्स के टर्म में भी अगर बात करें तो वहाँ पर अगर वस्तु कम किसी को देते हैं, ज़्यादा लेते हैं और कम देते हैं तो वहाँ पर क्या हो गया, वहाँ भी आपको लाभ हो गया। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ आपका आर्टिकल्स ये हो गया। अब तीसरा तरीका है कि आप क्या करिए कि पैसा भी ज़्यादा लीजिए और सामान भी कम दीजिए, तो वहाँ भी आपका लाभ हो गया। ठीक है, तो पैसा क्या कर रहे हैं, ज़्यादा ले रहे हैं, उससे रुपया हम लोग ज़्यादा ले रहे हैं और उसका सामान भी कम दे रहे हैं उसको, तो वहाँ भी लाभ हो गया। तो लाभ ये कमाने का ये आपका 2-3 तरीके हैं जो कि आने वाले क्वेश्चन में हम लोग यूज करेंगे। तो अब यहाँ पर अगर बात करते हैं कि जो आपका सीपी है, जो आपका क्रय मूल्य का जो अमाउंट है, अगर इसको परसेंटेज में अगर बात करें तो ये होता है 100%। कोई भी आपने सामान खरीदा, सपोज करिए एक आपने पेंसिल खरीदा, एक आपने कलम खरीदा,
₹5 का खरीदा, तो वो जो ₹5 अमाउंट है वो परसेंटेज में बात करें तो कितने के बराबर है, वो ₹5 अमाउंट परसेंटेज में आपका 100% के बराबर है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो भी हम आपको सामान खरीदेंगे उसको हम लोग परसेंटेज में डील करेंगे तो कितना लिखेंगे, 100% लिखेंगे। अगर उस पर फ़ायदा हो रहा है तो हम बढ़ा कर लिखेंगे, अगर उस पर हानि हो रहा है तो हम उसको घटा कर रखेंगे। सपोज करिए कि अगर हमने किसी सामान को खरीदा 100% में और उस पर 20% का आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ, तो हमको बेचेंगे कितना में, तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या होगा, हम परसेंटेज में यहाँ डील कर रहे हैं तो 120% हो गया। ठीक है, ये तो जब प्रॉफिट हुआ तब ना। और अगर लॉस यहाँ पर होता, लॉस मान लेते हैं कि 10% का लॉस हो जाता, तब यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या होता, तो हाँ यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या होता है, यहाँ पर 90% होता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। जितने सारे चीज़ें हम लोग किस पर करेंगे, परसेंटेज में आपको डील करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एकदम बेसिक से हम लोग बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से हम लोग लेते हैं और हाई लेवल तक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आपको हड़बड़ाना नहीं कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, भले आप इस मेथड को देखिए, किस प्रकार से आपका कॉन्सेप्ट को समझिए, है ना। एक व्यक्ति है 2400 रुपये में रेडियो खरीद रहा है, तो अगर मैं परसेंटेज में बात करूँ तो ये कितने परसेंट के बराबर होगा, ये 2400 रुपये कितने परसेंटेज के बराबर होगा, 100% के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है उसने रेडियो को 15% के लाभ पर बेच दिया, लाभ हो गया यहाँ पर 15%। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है कि विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो 100% जो आपका अमाउंट है वो कितने के बराबर है, यहाँ पर 2400 रुपीज़ के बराबर है। ठीक, उसने क्या किया कि 15% के लाभ पर बेचा, तो 15% लाभ का मतलब 115% में बेचा होगा, अभी मैंने आपको बताया था, है ना। 100% तो हो गया उसका क्रय मूल्य। ठीक है, अब 15% लाभ मतलब कि 100% प्लस 15%, तो इसकी वैल्यू ये पूछ रहा है कि 115% का वैल्यू बताओ। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड जो हम लोगों ने चौथा पांचवा में पढ़ा था, क्या आपका 2400 और बटे में क्या हो जाएगा 100%, और जो पूछा जाता है उसको हम लोग उस मल्टीप्लाई करते हैं तो 115%। ठीक है, जो दिए हुआ रहता है उसको डिवाइड में रखते हैं, और जो पूछा जाता है, पूछा क्या है 115% वैल्यू पूछा है, तो उसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से आपका कट जाएगा ये चीज़ें, और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 115 में और 2400 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये आपका जगह 2760 रुपया हो गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए आप कॉन्सेप्ट को समझे रहेंगे तो ये लिखने की भी जरूरत नहीं होगा, अब जान दिमाग में आप कैलकुलेशन करिए, 100% की वैल्यू 2400, 115% की वैल्यू, बस इतना ही आप लिखिएगा, बस इतना ही आप लिखिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए यहाँ दिया है एक व्यक्ति 4400 रुपये में एक कूलर खरीदता है और उसे 10% हानि पर बेच देता है। अब यहाँ पर जो आपका खरीदने वाला अमाउंट हो, जो आपका सीपी है, वो कितने परसेंट है, वो 100% है। परसेंटेज में बात करें कोई भी वैल्यू हो वो 100% है। ठीक है, तो यहाँ पर 100% की जो वैल्यू आपको दिया हुआ है वो हमारा एक्चुअल में दिया हुआ है 4400 दिया हुआ है। हमको 10% हानि बेचा, इसका मतलब 90% पर बेचा है, और इसी 90% की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो क्या यहाँ पर 4400 और बटे में 100% और इंटू में 90% यहाँ पर कर सकते हैं, तो यहाँ से आपका कट जाएगा ये, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 3960, आपका इतना आंसर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर एक आपको कॉन्सेप्ट मैं और बताता हूँ कि अगर मैं इसको फ्रैक्शन में डील करूँ, अगर मैं इसको इसी चीज़ को अगर भिन्न के तौर पर डील करूँ तब इसको कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि अगर 10% की हानि हो रही है, ठीक है, 10% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 10% का मतलब हो गया कि 10/100, 10% का मतलब क्या हुआ 1/100, परसेंट की अगर बात करें, परसेंट का मतलब कितना होता है 1/100। ठीक है, तो 10% का मतलब कितना हुआ 10/100, तो 10/100 का मतलब क्या हुआ, एक जीरो कट जाएगा तो 1/10 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर कहने का मतलब क्या हुआ कि नीचे वाला जो यहाँ पर वैल्यू है इसका मतलब क्या हुआ, और जो ऊपर वाला है इसका मतलब क्या हुआ। ये जो हर वाला जो है ना, ये हमेशा आपका रहता है ओरिजिनल नंबर, हर वाला जो रहता है वो क्या रहता है, ओरिजिनल नंबर रहता है, ओरिजिनल आपका वैल्यू रहता है। ठीक है, ऐसे हम लोग आप ध्यान में रखेंगे, ओरिजिनल वैल्यू रहता है, और जो ये वाला जो अंश वाला है ये इस ओरिजिनल वैल्यू का परसेंटेज, इस ओरिजिनल वैल्यू का परसेंटेज, तो इस ओरिजिनल वैल्यू का परसेंटेज कितना है 10%। जैसे यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि 10 का 10%, ये देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई किया 10 का 10%, ये बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये आपका रिजल्ट दिया हुआ है यहाँ पर। तो 10% का मतलब क्या हुआ 1/10, और यहाँ पर कैसे इसको पढ़ेंगे कि जो नीचे वाला है उसका 10% जो है ना वो कितने के बराबर है, 1 के बराबर है। तो यहाँ पर जो वैल्यू है यहाँ दिया है 10% हानि हुई, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 हानि हुआ, कितने पर, आपका जो ओरिजिनल कितना था 10 था,
तो 10 में कितना हानि हुआ, 1 हानि हुआ। तो पहले कितना था 10 और हानि हुआ 1, तो अब कितना बच गया, 9 बच गया। ठीक, हानि हो गया ना, 9 बच गया। अगर ये प्रॉफिट हुआ रहता तो पहले था 10 और 1 प्रॉफिट हुआ तो कितना होता, 1 उसमें जोड़ देते तो 11 हो जाता। ठीक, अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर पहले कितना है, 10 लिखा हुआ है, तो यहाँ 10 की जो वैल्यू है वो आपका दिया हुआ है 4400। यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 4400 दिया हुआ है। इसका मतलब कि ये मल्टीप्लाई किससे किया हुआ, 400 आपका 40 से मल्टीप्लाई किया हुआ, तब ना इतना आ गया 4400। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है, आपसे पूछ रहा है कि 9 की वैल्यू बताइए, क्योंकि ये तो 10% लॉस पे बेचा है, तो अब तो 9 हो गया है ना, तो इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, 440 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप 440 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3960 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप बना सकते हैं जब हम इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन में डील करके बनाएंगे। ठीक, या इसको हम रेशियो में करके बनाएंगे। ये एक तरह से क्या हो गया, ये रेशियो ही तो हो गया ना। ठीक है, तो ये जो आपने अभी कॉन्सेप्ट रखा है ना, इसको हम लोग बाद में अप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आएगा बाद में हम लोग अप्लाई करेंगे। अभी हम तो मैंने आपको 2 मेथड बता दिया है, एक परसेंटेज में डील करना और एक आपका क्या है, रेशियो में डील करना। ठीक है, दोनों मेथड लगभग सेम ही है, बस लिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक व्यापारी एक पंखे को 34 रुपये में बेच देता है। यहाँ बेच रहा है, 34 रुपये में क्या कर रहा है, बेच रहा है, और इस प्रकार उससे 15% की क्या होती है, हानि हो जाती है। तो यहाँ पर क्रय मूल्य निकालना है। अब देखिए, यहाँ पर 34 रुपये सेलिंग प्राइस ना हो गया, बेच ना दिया, बेचने के बाद पता चला कि उसको 15% का क्या हो गया, हानि हो गया। तो यहाँ पर हानि हुआ है, तो आपका 100% में कोई चीज़ खरीदा होगा, लेकिन बेचा उसको कितने में, 15% का लॉस पर बेच दिया। इसका मतलब ये जो 85% की जो वैल्यू है वो यहाँ पर दिया हुआ है 3400 रुपये। तो आपसे पूछ रहा है कि क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य तो हमेशा 100% रहता है, चाहे कोई भी राशि हो, तो यहाँ पर 100% की वैल्यू आपको निकालना है। तो 100% की वैल्यू निकालना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो दिया है उससे हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और जो पूछा जाता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो गया यहाँ 85% और ये यहाँ पर ये 100% हो गया। तो यहाँ पर आपका कट जाएगा, तो ये हो गया 17 और यहाँ से हो गया 20 और यहाँ से ये कट जाएगा, तो यहाँ पर 2 जीरो हो जाएगा और यहाँ पर आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, 4000 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितना ये आसान है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर पूछ रहा है, एक दुकानदार कुछ चॉकलेट 7 रुपये में 4 के भाव से खरीदता है, मतलब 7 रुपये में 4 चॉकलेट। ठीक है, तो सभी को क्या करता है, 10% के लाभ पर बेच देता है। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखिए आपको एक फॉर्मेट को पकड़ना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक आपको फॉर्मेट पकड़ना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि 7 रुपये में आपका 4 है ना चॉकलेट, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि हमने रुपए किस तरफ रखना है और हमने वस्तु किस तरफ रखना है। एक पैटर्न को आपको फॉलो करना पड़ेगा, एक माइंड सेट करना पड़ेगा। तो हम क्या किए कि इधर हमने क्या किया, रुपए लिख दिया और इधर हमने आर्टिकल लिख दिया, इधर हमने वस्तु लिख दिया। ठीक है, इधर हमने वस्तु लिख दिया। आप चाहें तो पहले आर्टिकल लिख सकते हैं, बाद में आप रुपए लिख सकते हैं। जैसे आप 4 वस्तु आपका 7 रुपये में इस तरीके से खरीदा, इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन हम इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, है ना। हमने क्या किया कि 7 रुपये में 4 जो आपका चॉकलेट है वो हमने खरीदा। ठीक है, अब उसका रहा कि उन सभी को जितने सारी खरीदे हैं उसको उन सभी को 10% के लाभ पर बेच देता है। ठीक है, तो यहाँ कहने का मतलब है कि ये जो 7 रुपया है ये क्या है, ये तो आपका खरीदने वाला है ना प्राइस, तो 100% की वैल्यू कितनी है, 7 रुपया। ठीक, अब यहाँ पर बेचा है 10% के लाभ पर, यानी पूछ रहा है क्या कि 110% की वैल्यू बताओ। ठीक, तो यहाँ पर आप निकाल दीजिएगा, तो 7 बटा कितना 100% और इंटू में कितना 110% हो गया। ठीक, अब यहाँ से ये कट गया और यहाँ से कट गया, तो यहाँ पर आपका आ गया कितना 77 बटा आपका कितना आ गया 10 आ गया। ठीक, तो यहाँ पर अगर आप आंसर लिखिएगा तो 7.7 रुपीज़ हो गया। अब 7.7 रुपीज़ थोड़ी ना होता है। किसी को आप मान लीजिए किसी सब्जी की दुकान पर आप गए, आप बोले कि ये भाई लो 7.7 रुपये लो, तो क्या ऐसा वो देगा कभी, है ना। तो इस तरह से वैल्यू रखते हैं, इस तरह वो अंडरस्टेबल हो, वो समझने योग्य हो। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि आपका यहाँ से 10 से जो नीचे वाला अमाउंट है उससे हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में, तो यहाँ से ये कट जाएगा यहाँ से, और ये पता चलेगा कि 77 रुपये में हम कितने आपका चॉकलेट बेचेंगे, तो 40 रुपये में। तो यहाँ से पता चलेगा कि 77 रुपये में कितने चॉकलेट बेचेंगे, तो आपका 40, तब जाकर कितना आपको मिलेगा 10% का लाभ होगा। ठीक है, एक व्यापारी किसी वस्तु को 1020 रुपये में बेचता है और इस प्रकार 15% की हानि होती है।
19% लाभ पाने के लिए वो वस्तु को कितने में बेचेगा। तो ये जो आपका है 85% की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, 1020 रुपये के बराबर है। तो यहाँ पर खरीदा तो होगा आपको 100% में और बेचा कितना, 15% के हानि पर बेचा। अब यहाँ पर बोल रहा है कि 19% उसको लाभ कमाना है। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि 119% का आपको बताना है वैल्यू क्या होगा। तो 85% की वैल्यू अगर 1020 है तो 119% की वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल सा आपका कितना 1020 और बटे में 85% और इंटू में आपका 119%। जो कैलकुलेशन है उसको हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा और ये 17 से करेंगे तो 17 × 85 हो जाएगा और यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 0 यहाँ 4 हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो कितना आ जाएगा आपका 1428 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कितना आपका फास्ट कैलकुलेशन ये हो रहा है, ठीक। एक फर्नीचर दुकानदार किसी टेबल को 240 रुपये में बेचता है, ठीक, तथा उसे 30% का लाभ मिलता है। अब बेच दिया 240 रुपये में, कितने परसेंट का लाभ हुआ, 30% का लाभ हुआ। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, 130% की जो वैल्यू दिया हुआ है वो आपका यहाँ पर 240 रुपये दिया हुआ है, ठीक। अब पूछ रहा है कि यदि वो 50% का लाभ कमाना चाहे, 50% का लाभ कमाना चाहे तो कितने में बेचेगा, सेल करेगा, परसेंटेज में डील करिए। तो ये 150% बेचेगा, यानी ये पूछ रहा है कि 150% की वैल्यू बताइए। तो ये तो आपको आता है 240 बटे में 130% और इंटू में कितना 150%। तो यहाँ से जल्दी से कैलकुलेशन कर लीजिए और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका 1200 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो 1200 रुपया आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए यहाँ दिया है एक व्यापारी किसी टेलीविजन सेट का मूल्य 42 रुपया अंकित करता है ना। एक व्यापारी है, उसने टेलीविजन सेट का मूल्य कितना किया, 42,000 रुपये अंकित किया ताकि उससे 26% का लाभ हो सके। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर वैल्यू पहले दे दिया है, परसेंटेज बाद में यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 42,000 रुपये अंकित करता है ताकि उससे कितना परसेंट का लाभ हो सके, 26% का लाभ हो गया। इसका मतलब कि 126% की जो वैल्यू दी हुई है वो 42,000 रुपये दिया हुआ है। अब यहाँ पर कह रहा है कि उसका एक दोस्त आता है दुकान पर किसी त्यौहार के दिन और उसने 2,000 रुपये का एक छूट दे देता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 42,000 रुपया जो आपका है वो कितने परसेंट के बराबर है, 126% के बराबर है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि ये 2,000 जब छूट दिया तो वो कितने में बेचेगा, उसको 40,000 रुपये में बेचेगा। तो पूछ रहा है कि 40,000 रुपये की वैल्यू क्या है। यहाँ पर वैल्यू आपको पहले दे दिया है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हुआ 126% अब बटे में फिर क्या 42,000, सेम टू सेम वही, और फिर यहाँ पर कितना 40,000 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ जाएगा 120%। तो 120% में आप किसी भी चीज़ को सेल करते हैं तो वहाँ पर लाभ कितना आ रहा है, 100% खरीदे थे और 120% में बेच रहे हैं तो लाभ यहाँ कितना हो गया, 20% ना हो गया। तो यहाँ पर लाभ आपका कितना आ गया, अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट बराबर कितना हो गया 20% हो गया, क्योंकि 120% में सेल कर रहे हैं। तो क्रयमूल्य कितना होगा, क्रयमूल्य तो हमेशा 100%, तो 100 तो घटाना पड़ेगा उसमें ना। तो ये आपका कितना हो गया 20% आपका फ़ायदा हो गया। अगर ये 100% से कम रहता, जैसे 90% यहाँ आंसर आ जाता, तो फिर कितना आपको हानि होता, तो उसमें हानि कितना होता है 100 में से और 90 घटाना पड़ता है तो 10% हानि होता है, ठीक है। तो जब 100 से प्लस आए इसका मतलब आप समझ जाना है कि क्या है, ये लाभ है। अगर 100 से नीचे आए, 100% से नीचे आए तो आपको समझ जाना है क्या है, वहाँ हानि है। ये आप समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। एक फर्नीचर विक्रेता एक कुर्सी को 6,000 रुपये में बेचकर 32% लाभ अर्जित कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से जो 6,000 रुपये है ना, इसमें बेचकर उसको कितना लाभ हो रहा है 32%। तो ये 6,000 क्या 132% के बराबर है। तो आपसे पूछा है क्या कि अगर ज़्यादा डिमांड होने के कारण वो वस्तु को 7,000 रुपये में बेचता है, तो पूछा है कि 7,000 रुपये का वैल्यू बताओ कितना है। तो वही सेम टू सेम 132% अब आटा में 6,000 और इंटू में कितना करना पड़ेगा 7,000, ठीक है। एकदम सिंपल सा आपको। तो यहाँ से तो यहाँ से हो जाएगा 154% में अगर आप किसी भी वस्तु को सेल करिएगा तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट कितना दिखाई दे रहा है, सीधा सीधा दिखाई रहा है, क्योंकि 100 से ज़्यादा है तो प्रॉफिट हो गया कितना 54% प्रॉफिट हो गया, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अब एक सब्जी विक्रेता कुछ नींबू 7 रुपये के 5 के भाव से बेचता है, यहाँ बेच रहा है। इस प्रकार उसके 10% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। बेचने पर 10% की हानि हो रही है। तो कह रहा है कि 10% लाभ अर्जित करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आपको मैंने पिछले जो आपका क्वेश्चन था उसमें बताया था, एक पैटर्न को आपको यहाँ फॉलो करना है। 7 रुपया और 5 यहाँ पर दिया हुआ है, एक पैटर्न को आपको क्या करना है, फॉलो करना है। तो आपको रुपये किधर लिखना है और आर्टिकल किधर लिखना है, ये आपको एक पैटर्न को आपको हमेशा फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ रुपया लिखा और यहाँ पर आर्टिकल लिखा, जो वस्तु है वो लिखा। तो 7 रुपये में कितना 5, 7 रुपये में 5 नींबू क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो ये जो 7 रुपया है वो एक्चुअल में कितने के बराबर परसेंट में, चूँकि हानि यहाँ हो रहा है ना, इस पर 10% की हानि हो रही है, तो ये क्या ये 90% के बराबर है।
7, तो आपको कह रहा है कि 10% लाभ अर्जित करना है, तो 10% लाभ अर्जित करना है तो कितने में बेचेंगे, 110% बेचेंगे। तो 110% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 7/90% और इंटू में कितना 110%, तो यहाँ पर कट जाएगा ये और बटे में कितना 9 आ जाएगा। तो एक बार फिर से ये जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में है और इसमें 9 से मल्टीप्लाई करने नीचे वाला को हटा देंगे, तो इधर 5 जो था, 5 जो आपका नींबू था उसमें भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। इसका मतलब तो यही हुआ कि 77 रुपये में कितने आपको नींबू को बेचना पड़ेगा। तो 45 नींबू को बेचेंगे तो हमको कितना का लाभ होगा, 10% का लाभ होगा। ठीक है, या आप ये भी जो आंसर है 77/9 ये भी आपका सही है, लेकिन ये अमाउंट अंडरस्टेबल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, बाई ऑप्शन अब देख करके हम लोग आपका टिक लगा चलेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ रहा होगा पूरा। चलिए, एक विक्रेता किसी वस्तु को निश्चित विक्रय मूल्य के 3/5 पर बेचता है, इस प्रकार उससे 15% की हानि होती है। ठीक है, अब यहाँ पर 15% की हानि हो गई, बेचा है कितने में, कोई निश्चित विक्रय मूल्य है उसके 3/5 पर बेचा है। तो यहाँ पर 85% की जो वैल्यू है, 85% की जो वैल्यू है, क्योंकि 15% क्या है उसका हानि है, तो 85% की वैल्यू है वो कितना, निश्चित विक्रय मूल्य के 3/5 है ना। अब कह रहा है कि वो निश्चित विक्रय मूल्य के किस भीनी पर बेचे ताकि उसको 10% का लाभ हो। यहाँ पर भिन्न ही बताना है आपको, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, भिन्न ही बताना है। तो 85% की वैल्यू एक निश्चित विक्रय मूल्य का 3/5 है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है 10% का लाभ चाहिए, यानी कि बोल रहा है कि 110% की वैल्यू हमको बताइए। तो यहाँ पर क्या करेंगे 3/5, अब बटे में कितना 85%, ठीक है, और इंटू में कितना 110%। तो यहाँ से ये कट जाएगा, 17 हो गया, और यहाँ से क्या हो गया, यहाँ 5 से कटेगा तो यहाँ पर आपका 22 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका 66 हो जाएगा, और ये 17 है वो उल्टा होकर के क्या होगा 17×5 = 85 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 66/85 भीनी पर अगर हम उसको क्या करें बेचें तो हमको कितना % का लाभ होगा, आपका 10% का लाभ होगा। ठीक है, यहाँ चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यापारी किसी वस्तु के विक्रय मूल्य को 10% कम कर दे तो उसे 20% की हानि होती है। देखिए 10% कम कर रहा है तो क्या हो रहा है 20% की हानि हो रही है, हानि हो गई ना, हानि हो गई। तो जो आपका विक्रय मूल्य अमाउंट था वो हम लोग पहले लिख रहे हैं। देखिए आप हर एक क्वेश्चन में देख लीजिए, है ना, विक्रय मूल्य अमाउंट हम लोग क्या कर रहे हैं पहले लिख रहे हैं। यानी कहने का मतलब कि जो 80% की जो वैल्यू है, 80% की वैल्यू है, हानि हो गई ना 20%, तो 80% की जो वैल्यू है वो एक्चुअल में कितने के बराबर है, ये बराबर है विक्रय मूल्य को 10% कम कर रहा है, इसका मतलब कि 90% के बराबर है ना। देखिए कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि ये परसेंटेज में सब चीज़ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर बात करें कि आपका देखिए पहले वाला जो आपका स्लाइड था उसमें देखिए क्या कर रहे हैं कि 15% हानि बेच रहे हैं, तो यहाँ 85% लिखा हुआ है ना, 85% लिखा हुआ है। तो उसी प्रकार से यहाँ भी क्या है, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जो 20% की हानि बेच रहे हैं तो 80% यहाँ पर लिख दिए, और ये 80% किसके बराबर है, यहाँ 10% विक्रय मूल्य को कम कर दे रहा है, तो 80% 90% के बराबर है। अब आपसे कह रहा है कि 20% लाभ अर्जित करना है, इसका मतलब कह रहा है कि 120% की वैल्यू बताइए। तो ये आपका कितना हो जाएगा 90% और बटे में 80% और इंटू में कितना 120%। देखिए आप कितने अच्छे अच्छे लेवल को क्वेश्चन को आप सॉल्व करने लगे। तो यहाँ से ये कट जाएगा और यहाँ से ये कट जाएगा, ठीक। तो 135% हो गया, है ना। तो 135% पर बेचेगा उसको तो कितना होगा 12% का लाभ होगा। अगर आपसे पूछता कि कितना % अधिक लाभ पर बेचता तो आपका आंसर कितना होता 35% हो जाता, ठीक है, क्योंकि 100% में खरीदा होगा और फिर 35% में क्या करेगा उसको बढ़ाकर बेचेगा। यहाँ पर देखते हैं एक विक्रेता किसी वस्तु को निश्चित विक्रय मूल्य के 2/3 पर बेचता है ना, 2/3 पर बेचता है, 10% की क्या होती है हानि होती है, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि यदि वो निश्चित मूल्य पर बेचे तो 2/3 की अगर बात करें, देखिए 2/3 की बात करें तो ओरिजिनल कौन सा है इसमें, ओरिजिनल आप बताइए। अभी मैंने आपको बताया था ओरिजिनल ये 3 है और ये क्या है इतना पर बेचा है वो, है ना। तो जब 2 पर बेचा है, यहाँ पर 2 पर बेचा है तो ये कह रहा है कि 10% की हानि हुई, तो 2 की जो वैल्यू है वो क्या 90% के बराबर है। तो कह रहा है कि 3 की वैल्यू बताइए, ये 3 ओरिजिनल है ना, निश्चित मूल्य पर बेचे यानी 3 पर ही बेचे तो 3 की वैल्यू कितना आ जाएगा 90% और बटे में 2 जो दिया रहता है उससे भागा करते हैं और जो पूछा जाता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 135% हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 135% हो गया। तो यहाँ पूछ रहा है आपसे कि यहाँ पर लाभ कितना होगा, लाभ कितना होगा आपका 35% का लाभ होगा, क्योंकि 135% बेचा है ना, तो लाभ कितना होगा आपका प्रॉफिट जो हो जाएगा वो 35% हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 13 नंबर क्वेश्चन में कि मैं जितने रुपए में 12 कलम खरीदता हूँ उतने ही रुपए में 13 कलम बेच देता हूँ, तो यहाँ पर लाभ या हानि प्रस्तुत क्या कीजिए। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है कि आर्टिकल के टर्म में यहाँ पर आपका क्या कर रहा है लेन देन हो रहा है। अगर आप वस्तु के टर्म में यहाँ पर अगर प्रॉफिट कमाना चाहें तो क्या कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी भी सर्विस के लिए आपको
कुछ आर्टिकल मिल रहे हैं और उसी सर्विस के लिए आप किसी को कम आर्टिकल देते हैं तो आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल के तौर पर जैसे अगर बात करें तो मान लीजिए कि आप किसी सर्विस के लिए आपको 4 कलम मिले और उसी सर्विस के लिए आप किसी को 3 कलम दे दिए, तो आपके पास 1 कलम बच गया, वहाँ पर 1 पेन आपके पास बच गया, तो यहाँ पर एक क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो आपने अगर रिसीव किया क्या, ज़्यादा, और दिया यहाँ पर कम, देखिए ध्यान से समझिए इस बात को, आपने क्या किया, रिसीव किया ज़्यादा और दिया क्या, कम, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। और आपने अगर रिसीव किया कम और दिया ज़्यादा दे दिया किसी को, तो आपने तो फिर क्या होगा, वहाँ पर लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पूछ रहा है आपको कि देखिए 12 कलम खरीदता हूँ, तो यहाँ पर क्या हुआ, रिसीव यहाँ पर 12 किए, ठीक है, और यहाँ पर 13 कलम बेच देता हूँ और 13 यहाँ पर दे दिए। आर्टिकल के टर्म में मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, ठीक है, रुपये के टर्म में यहाँ पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आर्टिकल क्रम में, क्योंकि यहाँ पर लिखा होगा जितने रुपए में उतने ही रुपए में 13 बेचता हूँ। तो 12 रिसीव किया, 13 दे दिया, तो मेरे पास लॉस ना हो गया, 1 का लॉस हो गया। अब यहाँ पर बात यहाँ पर ये आती है कि यहाँ पर जो देने वाला है, कॉन्सेप्ट देखिए क्या कर रहा है कि यहाँ पर जो देने वाला है वो यहाँ इंपॉर्टेंट है। जो मैंने दिया, कितना दिया, जो कैलकुलेशन होगा वो देने वाले पर होगा। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। जब भी आर्टिकल टर्म में हम बात करेंगे प्रॉफिट लॉस का, तो जो देने वाला होता है इंपॉर्टेंट होता है। तो हम कैलकुलेशन 12 पे करें कि 13 पर करें, दिया कितना 13, तो 13 पर कैलकुलेशन करेंगे, ठीक। तो 1 का क्या हुआ, आपका लॉस हो गया, कितने पर, 13 पर, तो 100 पर कितना, 1/13, और इंटू में परसेंट में बात करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और परसेंटेज क्या कर देंगे, यहाँ साइन कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 7.9/13% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका हानि कितना हो जाएगा, ये आपका हानि हो गया ना, क्योंकि आपका 12 लिया और 13 दे दिया। तो आर्टिकल के टर्म में आप ये समझ पाए होंगे कंसेप्ट कि जो देने वाला होता है वो आपका मैटर करता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं कि मैं जितने रुपये में 20 पेंसिल खरीदता हूँ, देखिए आपके पास 20 आया और आपने क्या किया, 18 दे दिया, तो यहाँ तो 2 तो आपके पास रह गया, तो क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पर कितना, 2 का प्रॉफिट हुआ, कितने पर, ये 20 पर हुआ कि 18 पर हुआ, देने वाला मैटर कर, दिया कितना, 18 दिया ना, तो 18, तो 2/18 इंटू में परसेंट में चेंज करेंगे तो क्या, परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई दे देंगे और यहाँ से ये कट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 11.11% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, लाभ हो गया, प्रॉफिट हो गया ना, क्योंकि लिया हमने 20 और दिया कितना, 18। तो ये आप समझ पाए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है। देखिए दुकानदार है वो दाम काम पर नहीं बेचता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम में 850 ग्राम ही देता है, ठीक है। तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए 1 किलोग्राम में क्या कर रहा है, 1 किलोग्राम आर्टिकल में 850 ग्राम ही दे रहा है। 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम में क्या कर रहा है वो, 850 ग्राम ही दे रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास 1000 ग्राम है और मैंने क्या किया, 850 ग्राम ही दिया और वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचा, ठीक है, दाम काम पर ही बेचा। तो आर्टिकल के टर्म में अगर बात करें तो 1000 यहाँ लिया और 850 दिया, तो फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, फायदा हुआ ना। तो कितने का फायदा हुआ, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर 150 का फायदा हुआ। अब किस पे निकालेंगे, देने वाला इंपॉर्टेंट है, तो दिया कितना, 850, तो 850 और इंटू में 100%। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है, और पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ हो गया 300/17 हो गया, ठीक है, इतना परसेंट हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, 300/17, 300/17% का क्या हुआ, उसको लाभ हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप। अब यहाँ पर कह रहा है कि एक फल विक्रेता केला को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन प्रत्येक दर्जन की खरीद पर 1 केला मुफ्त देता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपको क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है ना। क्या कर रहा है कि प्रत्येक दर्जन पर मतलब 12 आपका जो केले पर 1 केला मुफ्त में देता है। तो 12 केला आपको ले आया, तो 12 केले पर क्या हुआ, 12 केले पर 1 मुफ्त दे दिया, मतलब 13 दे दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, 12 कहीं से रिसीव किया और 13 दे दिया, तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, यहाँ पर 1 का लॉस ना हो गया, तो 1 का लॉस हो गया कितने पर, आपका 13 पर, तो 1/13 और इंटू में 100% से क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा, ये आपका 7.9/13 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब यहाँ पर दिया है कि इसको इस तरीके से पूछा सकता है कि 15 पेंसिल का जो आपका क्रय मूल्य है वो आपका 12 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर है। आपका 15 पेंसिल का जो सीपी है वो आपका 12 पेंसिल के एसपी के बराबर यहाँ पर है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर 15 आपने लिया, रिसीव कितना किया 15 और दिया कितना 12, रिसीव कितना किया 15 और दिया कितना 12, तो आपके पास 3 तो रह गए ना, 3 का तो आपको फायदा हो गया। तो यहाँ पर 3 का फायदा हुआ किस पर, 3/12 और इंटू परसेंटेज में चेंज करेंगे तो फिर से 100% 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर परसेंटेज का साइन यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ पर कितना हुआ 4 और यहाँ से ये 4 से ये कटेगा तो कितना हो गया 25। तो यहाँ पर कितना हो गया फायदा, 25% का फायदा हुआ। तो आई होप कि आप इसको जल्दी में कर पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
या देखिए एक व्यापारी 12 साइकिल जो है वो 10,000 रुपये में खरीदता है, वह उतने ही रुपए में कितनी साइकिल बेचे ताकि उसको 33.33% का क्या हो, लाभ हो। तो यहाँ पर आपको बोल रहा है कि 33.33% का लाभ होना चाहिए। इसका जो मतलब होता है वो आपका 1/3 होता है। 1/3 का मतलब कितना होगा, 33.33%। परसेंट में चेंज करिएगा 1/3 कितना होगा, 1/3 इंटू 100। देखिए 1/3 इंटू 100%, तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ कट जाएगा तो आपका 33.33% आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इसको फ्रैक्शन में अगर हम लिखें तो कितना हुआ, 1/3 हुआ। ठीक, अब इसका मतलब यहाँ समझ लेते हैं कि यहाँ पर वस्तु के टर्म में अगर बात करें तो 1/3 का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पर 33.33% क्या है, 1/3 क्या है, यहाँ पर लाभ है। इसका मतलब वस्तु में के अगर टर्म में बात करें तो हमने क्या किया कि 4 वस्तु कहीं से रिसीव किया और 3 वस्तु दे दिया, तो कितने का फ़ायदा हुआ, 1 का फ़ायदा हुआ, कितने पर, 3 पर, 1/3। तो 1/3 का मतलब कितना, 4 खरीदा और 3 दिया तब हुआ। तो यहाँ पर बढ़ा करके यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर 4 क्या हुआ, हमने क्या 4 लिया कहीं से और 3 दे दिया, तो यहाँ लाभ आ गया ना 33.33%। ठीक है, तो अब यहाँ पर बोल रहा है कि 12 साइकिल खरीदा था, हमने तो यहाँ 4 यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये जो है वो 12 खरीदा था, तो 12 अगर खरीदा है तो कितना आपका इस गुना है, ये आपका है 3 गुना, तो ये भी आपका बेचेगा कितना, 3 गुना। इसका मतलब कि 9, उतने ही रुपए में कितना बेचेगा, उतने ही रुपए में अगर 9 साइकिल बेचेगा तब जाके उसको 33.33% क्या होगा, लाभ हुआ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, एक सब्जी विक्रेता सब्जी को क्रय मूल्य पे बेचता है, सब्जी को तो क्रय मूल्य बेच रहा है लेकिन वह कुछ कम तौलता है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को आपका फॉर्मेट चेंज हो गया, कॉन्सेप्ट देखिए चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहा है, कुछ कम तौलता है और इस प्रकार उसको 25% का लाभ होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है, तो 25% का लाभ हो रहा है। अगर मैं इसको लिखूँ तो ये कितना हो जाएगा, 25% का मतलब कितना, 25/100 और 25 चौका 100, यहाँ पहाड़ा 25 का कितना, 25 चौका 100 तो 1/4। तो 25% का लाभ कब होगा, सोचिए, 5 खरीद करके और 4 देंगे। 5 आपके पास है और कोई भी चीज़ आपके पास, 5 चॉकलेट है, 5 पेन है और आपने क्या किया, 4 दे दिया, तो देखिए 1 का क्या हो गया, 1 का फ़ायदा हो गया। किस पे कैलकुलेशन करना है, जो दिया हुआ है 1/4, आगे कि नहीं आ गया, तो 1/4 मतलब 25% हो गया। तो यहाँ पर कह रहा है कि ज्ञात कीजिए 1 किलोग्राम में कितना कम तौलता है, तो 5 पर क्या है, 4 है, तो 1 किलोग्राम कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम हो गया ना, 1000 ग्राम हो गया, तो इसका कितना गुना किया होगा, इसका 200 गुना किया होगा तभी ना 1000 आएगा, या 1000 से आप 5 से डिवाइड कर दिए 200 आ जाएगा, तो 200 गुना किया होगा, तो इसका भी तो 200 गुना करना पड़ेगा ना। इसका मतलब कितना हो गया, ये 800 हो गया। तो यहाँ पर कितना कम तौला, यहाँ पर कितना कम तौला, आपका 200 ग्राम कम तौला। देखिए यहाँ 1000 ग्राम लिया कहीं से और दिया कितना, 800 ग्राम, तो 200 ग्राम क्या हो गया यहाँ पर कम तौला। तो आई होप कि आपको सभी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, एक फल विक्रेता कुछ संतरे 4 रुपये में 7 के भाव से खरीदता है और उन सभी को 3 रुपये में 5 के भाव से बेचता है। तो मैंने आपको पहले भी इस क्वेश्चन में बताया है कि आपको एक पैटर्न को फॉलो करना है। तो यहाँ पर मैंने रुपया लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या हुआ कि 4 रुपये में यहाँ पर 7 क्या कर रहा है कि आपका संतरा खरीद रहा है और बेच कितना में रहा है, तो आपका 3 रुपये में आपका 5 यहाँ पर बेच रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर देखिए पहले वाले जो आपका क्वेश्चन था उसमें क्या था, आपका जो आर्टिकल था वो कांस्टेंट था, जितना खरीदे उतना ही बेचे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आर्टिकल देखिए, यहाँ पर 7 आपका खरीदे हैं, यहाँ 5 बेचे हैं। आर्टिकल यहाँ पर डिफरेंट है। अगर मैं मूल्य की अगर बात करूँ तो यहाँ मूल्य भी क्या है आपका डिफरेंट है, 4 यहाँ पर रुपये में है और यहाँ पर 3 रुपये में है। तो अगर मैं आर्टिकल के टर्म में इसको सॉल्व करूँ तो भी नहीं सॉल्व कर पाऊँगा, अगर मूल्य के टर्म में सॉल्व करूँ तो भी नहीं सॉल्व कर पाऊँगा, क्योंकि ये क्या है, ये दोनों डिफरेंट है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक बराबर करना पड़ेगा, आर्टिकल को बराबर करें या पैसा को बराबर करें, बराबर करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, आर्टिकल को बराबर करते हैं। ये आप बढ़िया से इसको समझ लीजिए। तो जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया कि 35 यहाँ पर खरीदा और 35 बेचा, ऐसे मैंने ये कर लिया। ठीक है, तो इसको मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर मैं 35 खरीदूंगा तो हमको कितना ज़्यादा पे करना पड़ेगा, आप यहाँ से बताइए कि हमको कितना ज़्यादा पे करना पड़ेगा। यहाँ से 5 गुना ज़्यादा यहाँ पर आपको क्या है, खरीदा हूँ तो 5 गुना ज़्यादा यहाँ क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। इसका मतलब 20 रुपये यहाँ पर, तो यहाँ पर 20 रुपये क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। और अब यहाँ पर की बात करें, यहाँ 7 गुना ज़्यादा बेच रहा हूँ तो यहाँ पर 7 गुना ज़्यादा यहाँ भी होगा, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 20 रुपये में मैंने क्या खरीदा था और 21 रुपये में बेच दिया, तो यहाँ कितना हुआ, 1 रुपया का आपका लाभ हुआ। अब यहाँ पर बेचा कितना, देखिए बेचा 35, यहाँ आर्टिकल खरीदा और 35 ही बेचा। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, अब ये आर्टिकल सेम हो गया, तो मैं यहाँ पर क्या किया, आर्टिकल को यहाँ पर सेम कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर पता चल गया कि 20 रुपये में 35 हमने क्या किया है,
खरीदा है और 21 रुपये में क्या किया है 35 बेच दिया है। तो 1 रुपये का क्या हो गया फ़ायदा हो गया, कितने पर, यहाँ पर फ़ायदा कितने पर, देखिए प्रॉफिट लॉस का जब भी कॉन्सेप्ट होगा इसमें हम डील करेंगे सीपी पर। तो सीपी कितना है, क्रयमूल्य कितना है 20 है तो 1/20 और इसको परसेंटेज में चेक करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई और फिर परसेंटेज का साइन और 20 का पहाड़ा तो आपको पता ही है, तो 20 पैसे 100 तो ये कितना आ गया 5% का आपको क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो आप ये समझ पा रहे होंगे। ठीक है, इस तरह के और भी क्वेश्चन हैं, हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे नेक्स्ट। तो आप इसको जल्दी में करने के क्या कर सकते हैं कि आपका देखिए 4 रुपये में कितना 7 खरीदा है और 3 रुपये में आपको 5 बेच दिया है। तो यहाँ पर तो आर्टिकल कितना होगा, वस्तु हुए 35 खरीदा 35 बेचा। अब इसको जल्दी में करने के लिए आप यहाँ से कॉर्नर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से आ गया ये 20 और यहाँ से आ गया ये 21, यानी कहने का मतलब कि जो सीपी है कॉस्ट प्राइस है वो 20 हो गया है ना क्रयमूल्य, और जो आपका सेलिंग प्राइस है मतलब विक्रय मूल्य 21 आ गया। तो यहाँ से आप जल्दी में करने के लिए बना सकते हैं, इसको कॉर्नर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, तो 20 और फिर क्या हो गया 21, तो एक का हो गया प्रॉफिट 20 पर, तो ये कितना हो गया 5% हो गया। और अगर वस्तु की बात करें तो कितना हो गया वही वस्तु, ठीक है 35 हमने खरीदा है और 35 ही बेचा है, हमने क्या कर दिया आर्टिकल को यहाँ पर इक्वेट कर दिया, इक्वल कर दिया। ठीक है, तो आई होप कि आप ये जो कॉन्सेप्ट था आपको समझ में आया होगा और जो क्वेश्चन था वो आपका पहले से बहुत जल्दी बन रहा होगा। और हर चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, बिना फार्मूला को हम लोग अभी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, इसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।